हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज है 12 अगस्त 2024। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए सेशन को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना है। सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सैन्य खरीद के लिए 3.5 बिलियन डॉलर जारी किए हैं? इसका राइट आंसर इजराइल। इजराइल की सैन्य खरीद के लिए अमेरिका ने 3.5 बिलियन डॉलर राशि जारी की है इजराइल के लिए, इजराइल के सैन्य खर्च के लिए। ध्यान रखना है। बात इजराइल की है तो इजराइल की राजधानी जेरूशलम, मुद्रा इजरायली न्यूज़ शेकल और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर असम सरकार ने। असम सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया है। किसने? असम सरकार ने। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत ने किस देश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? इसका राइट आंसर बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए भारत ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। जैसा कि पता है कि अभी बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और यहाँ पर तख्ता पलट होने के बाद भी बहुत सारे दंगे अपराध हो रहे हैं और उसी में की निगरानी रखने के लिए भारत ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। कहाँ? बांग्लादेश में। बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा है टका और नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के और प्रमुख बन गए हैं मोहम्मद यूनुस। अभी बांग्लादेश की जो पहले प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उनकी जगह पर अंतरिम सरकार के प्रमुख बन गए हैं मोहम्मद यूनुस। याद रखिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 3 देश की यात्रा पर गई हुई हैं और वो 3 देशों में सबसे पहले फिजी गई थी जहां उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। उसके बाद न्यूजीलैंड गई थी और अब तीसरा देश तिमोर लेस्ते गई हुई हैं और तिमोर लेस्ते ने भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया है। बात तिमोर लेस्ते की है तो तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली, मुद्रा US डॉलर और राष्ट्रपति हैं जॉर्ज रामोस होर्टा। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर अमित नेगी। अमित नेगी को हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? अमित नेगी को। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य बनाया गया है? इसका राइट आंसर हरीश दुदानी। हरीश दुदानी को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य बनाया गया है।
किसे? हरीश दुधानी। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत और किस देश ने सीमा शुल्क सहयोग का समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर न्यूजीलैंड। अपने देश भारत और न्यूजीलैंड ने सीमा शुल्क सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। बात न्यूजीलैंड की है तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की मुद्रा न्यूजीलैंडी डॉलर और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में जारी फोर्ब्स के बिलियनर्स की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर एलन मस्क। एलन मस्क फिर एक बार फोर्ब्स द्वारा जारी बिलियनर्स इंडेक्स 2024 में टॉप पर रहे हैं, शीर्ष पर रहे हैं। पहले स्थान पर एलन मस्क, दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस और तीसरे स्थान पर मार्क जुकरबर्ग हैं। याद रखिए, पहले स्थान पर एलन मस्क, दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस और तीसरे स्थान पर मार्क जुकरबर्ग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है? इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल। यूनिसेफ और पश्चिम बंगाल की सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है। जैसे कि नवजात जो शिशु होते हैं उन्हें लगभग पहले 6 महीने के लिए स्तनपान की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार और यूनिसेफ ने मिलाकर पिता की भी ये जिम्मेदारी कर दी है कि वो शिशु को 6 महीने तक स्तनपान कराने के लिए जागरूक करे और जागरूकता फैलाए समाज में और अपने घर में। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर उड़ीसा में। भारत के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। कहाँ? उड़ीसा में। बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और राज्यपाल रघुवर दास। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर कांस्य पदक। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 10 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। कब? 10 अगस्त को। याद रखिए। ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप कमेंट में लिखकर बताइए कि किस तरह का आपको हमारा सेशन लगा। अगर हमारा सेशन और कंटेंट आपको पसंद आया हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। अपने सभी दोस्तों पर में सेशन को पहुंचाएं जहां जहां भी आप जुड़े हुए हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह पर सेशन को फैलाना है। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? इसका राइट आंसर लद्दाख। लद्दाख में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है। और क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर सभी लोगों ने कमेंट में लिखकर बताया। बड़ा अच्छा लगा आपके आंसर देखकर। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखकर बताया। मैं बार बार कहता हूं कि अगर क्वेश्चन के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता है तो उसका आंसर भी वीडियो के नीचे कमेंट में सभी लोग डिटेल में लिखकर बताया करें, क्योंकि जब आप इस तरीके से आंसर लिखते हो तो आप उस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलते, बहुत लंबे समय तक याद रख पाते हो। चलिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश।
क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोगों को वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि क्या क्वेश्चन का सही आंसर है। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताइए कि आप लोग को हमारा सेशन कैसा लगता है। क्या लगता है कि हमारा सेशन आपके आने वाले एग्ज़ामों में मदद कर साबित होगा, हेल्प करता है आपकी। अगर लगता हो कुछ सेशन बनाने में और कंटेंट क्रिएट करने में मेहनत की गई है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। दूसरा, जो भी लोग हमारे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे एक बात कहूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास मिल जाएंगी, करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी और रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप अपने घर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो इसी चैनल पर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।